दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज का प्रश्न यह है कि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते और कुछ लोग मानते हैं। इसी प्रकार वे उन्हें भगवान का साक्षात अवतार नहीं मानते। इस पर आप लोगों का क्या मत है? इस पर अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न पर श्री रेहाना जी के बारे में विचार पुस्तक में दिए गए हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते वे कोरे अज्ञानी हैं। कोई उनके अस्तित्व में विश्वास करे या ना करे, सत्य तो सत्य ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण समय समय पर आज भी साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया करते हैं। जैसे श्री मीराबाई को उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, सूरदास जी को भी समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपनी सन्निधि प्रदान की थी। नरसिंह भक्त के उन्होंने स्वयं प्रकट होकर सहायता की थी और उनका भात भरा था। धर्म पर विपत्ति आने पर वे अवतार लेकर धर्मद्रोहियों का सदा संहार किया करते हैं। उनके अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले लोग अज्ञानी ही हैं। यह कहते हुए रेहाना जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत विह्वल हो उठी। हमने उनसे तुरंत दूसरा प्रश्न किया कि कुछ विद्वानों ने भगवान श्री राम श्री कृष्ण को तथा रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक न मानते हुए काल्पनिक बताया है। इस संबंध में आपका क्या मत है? तो इस पर रेहाना जी का मत यह है कि चाहे कोई भी विद्वान क्यों ना हो, वे इस विषय में जो कुछ भी कहते हैं अपनी समझ से कहते हैं और वो समझ उनकी व्यक्तिगत होती है। मज़े की बात तो यह है कि जो ऐसा कहते हैं वस्तुतः वे उन्हें तत्वतः जानते नहीं और जो जानते हैं वो ऐसा कह ही नहीं सकते। रेहाना जी ने बोला कि भगवत तत्व बड़ा ही गूढ़ और विलक्षण है। इस जानने योग्य परम तत्व श्री कृष्ण को जिसने जान लिया है वही उस अनिर्वचनीय रसानुभूति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण प्रेम ऐसा अनूठा प्रेम है, इसकी टीस को जिसने अनुभव किया है वही उस दिव्य आनंद को जान सकता है। दोस्तों, यहाँ एक शेर आता है, नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिससे ज़ौक़ है वह मज़ा जानता है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिससे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अर्थात भगवान श्री राम और या श्री कृष्ण को काल्पनिक बताने वाले स्वयं बिंदु के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण या राम अनंत सिंधु हैं। भला बिंदु सिंधु का क्या मुकाबला कर सकता है? कहाँ बूंद और कहाँ अथाह समुद्र। क्या कभी बिंदु को सिंधु की गंभीरता का पूरा ज्ञान हो सकता है? यह बात असंभव है। अतः लोगों की इस प्रकार की उक्तियों से का कोई मूल्य नहीं है। आप मुस्लिम परिवार की होकर भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करती हैं। यह सच है कि रेहाना जी एक मुस्लिम घर में जन्म लेकर संस्कारों से सुसज्जित 80% हिंदू हैं। यह भी सत्य है कि असल में हम हिंदू ही थे, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, कहीं बाहर से नहीं आए। बचपन से ही
पूर्व जन्म मानती रही। श्री कृष्ण को अपने दिल में बैठाए फिरती थी। बचपन में वेदांत पढ़ती और उसको समझती थी। घर में अलग रहकर कुछ अजब मानसिक और आध्यात्मिक सूनापन सा महसूस किया करती थी। जब रेहाना जी की अवस्था 8 वर्ष की थी तब उन्होंने किसी से सुना, द हिंदूज आर आइडोलेटर्स, हिंदू लोग बुत परस्त हैं। इस पर मैंने झुंझलाकर कहा कि द हिंदूज आर नॉट आइडोलेटर्स, दे डू नॉट वर्शिप द आइडल्स बट वर्शिप द आइडिया बिहाइंड इट। अर्थात हिंदू मूर्ति पूजक नहीं हैं, वे मात्र मूर्ति नहीं पूजते बल्कि उसके पीछे जो कुछ तत्व है उसे पूजते हैं। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण भक्ति रेहाना जी को पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ही मिली है। वे ऐसा मानती हैं कि उनके परिवार वाले मुझे उनको गीता पढ़ते देखकर, श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए देखकर और श्री कृष्ण भक्ति के भजन गाते हुए देखकर अपनी धर्मांधता के कारण उनसे काफ़ी नाराज़ रहते थे। किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके यह चरित्र में बातें आई। ये संस्कार ही इनको सब करने पर मजबूर करते रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पश्चात पुनर्जन्म में क्या आपका विश्वास होता है या नहीं, इसके बारे में रेहाना जी हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखती हैं। पुनर्जन्म के संबंध में हमारे प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, साधारणतः कोई प्रश्न कर सकता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जीव मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेता है। इसके उत्तर में कुछ लोग कह सकते हैं कि कोई नहीं, परंतु मैं पूछती हूँ कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि पुनर्जन्म नहीं होता। इसका सामान्य सा उत्तर यही होता है कि नहीं, कोई सबूत तो नहीं है। पुनर्जन्म की बात भ्रम मात्र मालूम होती है। ऐसा उत्तर देने वालों में मुझे उनको कहना होगा कि आपको ना कुछ अभ्यास है और ना ही कुछ अनुभव, आपने तुरंत भ्रम मान लिया। यदि भ्रम है तो मैं बड़े भव्य भ्रमितों की पंगत में हूँ, क्योंकि मैंने तो स्वयं ही अपने जीवन में पुनर्जन्म की सत्यता का अनुभव किया है। तो दोस्तों, इस तरह के विचार रेहाना जी के थे, जो कि दृढ़ संकल्प और संस्कारों से सुसज्जित। बेशक उनका जन्म हिंदू फैमिली में ना हुआ हो, लेकिन हिंदू संस्कारों के चलते उन्हें जो एडॉप्शन और संस्कार मिले, उनके कारण आज उनका नाम हम सब बड़े ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लेते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।